में किसके साथ हैं वो? अभी साथ में है ना? वो रहेंगे 2029 तक वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान सही देखते हैं आप? हाँ, 2029 के बाद 29 के बाद तेजस्वी को विरोध करने वाला बिहारी नहीं होता है। सुनो, जो बिहार से होता है बिहारी नहीं हो, जो बिहार से होता है ना, उनको पता है कि तेजस्वी यादव आधा से बेसी बिहारी जो है केंद्र में जो रियलिटी है मोदी को वोट करता है, लेकिन जैसे विधानसभा का चुनाव आता है तेजस्वी को सपोर्ट करता है। विधानसभा चुनाव सपोर्ट करता है। क्या बोले? विधानसभा आने दीजिए तब पता चलेगा। हाँ, विधानसभा में चले कितना सीट लाते हैं नीतीश जी, कितना लाते हैं आरजेडी कितना लाता है, उस समय पता चलेगा। बिहार के राजनीति में लालू और नीतीश बिहार के लिए अभिशाप हैं। अगर ये दोनों राजनीति से बाहर हो जाए बिहार से, तो बिहार का विकास होकर रहेगा। क्या बात बोल दिया नीतीश कुमार राज में? लालू और नीतीश अगर दोनों बिहार से हट जाएं, तो बिहार देश का नंबर 1 राज्य। लालू का बेटा है तब क्या होगा? तब तो लालू का बेटा अनुकंपा के लोग क्या चलाएंगे, जो खुदे अनुकंपा बैसाखी पे आए हैं। बाप जेल में गया तब बेटा राजनीति में अनुकंपा के आधार पे आ गया। जैसे सर्विस होता है अनुकंपा पे, वैसे राजनीति में अनुकंपा पे आ गए। और क्या क्वालिटी है इनके पास? नहीं, ये अनुकंपा पे आए हैं। क्या स्टेटस है उनका कि लालू का बेटा है? यही स्टेटस है ना। IAS ऑफिसर थे, आ गए हैं, या DGP थे, आ गए राजनीति में। क्या स्टेटस है इनका? यही है कि बाप नेता था इसलिए नेता बन गए। और कोई स्टेटस नहीं है। चिराग पासवान क्या? चिराग पासवान भी तो वही अनुकंपे वाला है भैया। तो बाप नेता था, बेटा नेता। किसको देखना चाहते हैं? जैसे जनसुराज के लोग आए हैं, अच्छा, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा। प्रशांत किशोर कौन अच्छा है? चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव, क्या करना चाहेंगे? हम तो चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनना चाहते, चिराग पासवान जी भैया। चिराग पासवान अच्छे लगते हैं, दम अच्छे हैं। बीजेपी के बहुत अच्छा नेता, बीजेपी का अच्छा नेता है। अरे चिराग पासवान बीजेपी के नेता हैं, वो तो है ही है भैया, लेकिन बीजेपी के सब तरफ से हम उनको पूरा समर्थन करेंगे। अच्छा, चिराग पासवान के अगर बीजेपी में रहता समर्थन नहीं करते हैं? दम करते हैं, लेकिन अच्छा नेता है। बाबूजी उनको बढ़िया नेता थे। उनका काम लगता है कि अगर CM बनेंगे तो युवाओं के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे चिराग पासवान। हाँ, उम्मीद है, बहुत उम्मीद हम नहीं लगाए हुए हैं भैया। क्या नाम है? नौजवान भाग रहे हो, देखो क्या नाम भैया? आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा, क्या लग रहा है चिराग पासवान हमारे बिहार के भविष्य हो सकते हैं, बिहार को बढ़िया बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उनमें टैलेंट भी, योग्यता भी है। अच्छा, टैलेंट है, अच्छे विचार वाले भी हैं। अच्छे विचार वाले हैं, बिल्कुल। लग रहा है कि कभी उनके बारे में सुने कि मंच पे चढ़ के कुछ अनाप शनाप बोले हैं? नहीं। कभी सेंटिमेंटल बात बोले हैं, ऐसा कभी सुने हैं? तो मंच पे चढ़ के कौन अनाप शनाप बोलता है? नहीं, देखिए, बोलता नहीं है, पर संकेत तो समझ में आ जाती है ना कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। पर ऐसे चिराग पासवान में ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। तेजस्वी यादव कैसे लगता है? तेजस्वी यादव ठीक है। ठीक है। चिराग पासवान के नहीं है क्या? अभी हमसे मत कहलाइए। क्या भैया, क्या लग रहा है चिराग पासवान कैसे लगते हैं? चिराग पासवान हम पहचान भी नहीं करते। देखिए, कुछ लोग ऐसा है जो चिराग पासवान तो नहीं पहचान रहा है। नहीं, आप बोलते हैं कि बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दिया हूँ, मैं थोड़ी किसी दूसरे का ठेका लिया हूँ। आप जानते हैं बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया, अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे, सबके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ लोग हैं जाना चाहिए। क्या नाम, क्या भैया? चिराग पासवान के बारे में आज आप बताइए, क्या लग रहा है चिराग पासवान कैसे नेता है? अरे बिहार का उभरता हुआ चेहरा है, और क्या कहें। 5 सीट में 5 सीट लड़ने वाले एक योद्धा 5 सीट में लड़ने वाले 5 सीट हासिल कर ले। इससे बड़ा किस बात का खुशखबरी आज तक आपने कोई भी पार्टी बता दीजिए जो कि अकेले जितना भी सीट हो 5 सीट पर लड़े या 30 सीट पर लड़े, जितना भी सीट हासिल कर लिए, ऐसा कोई भी अभी तक न कोई पार्टी बनी है न कोई ऐसा नेता बना है। पहला नेता हमारे चिराग पासवान, वो भी बिहार से CM के रूप में। CM और बिल्कुल पढ़े लिखे इंसान है, इतने स्मार्ट है, इतने नॉलेज है कि ये जब बोलते हैं तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं आपका तेजस्वी, तजुर्बा बोलने वाले, तरबुज्जा बोलने वाले, और क्या बोलते हैं इकोनॉमी को भी क्या क्या बोल देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्या मतलब जाहिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम तो नहीं सोच सकते। तो तेजस्वी यादव जाहिल लग रहे इतना। अरे भैया, रोजगार दिए, रोजगार कहाँ रोजगार दिया? 17 महीना में जो इतना रोजगार। अच्छा, 17 महीना में कितना रोजगार दिए? 2.5 लाख नौकरी दिए। 5 लाख आप भी 5 लाख तो पहली बात तो उन्होंने नौकरी नहीं दिया। 2.5 लाख सुनिए ना, वैसे तो रोज लौटाता है, 45 लाख रुपया वैसे तो रोज भाग गया है। वैसे तो कल आपका
वहाँ आपका पश्चिम बंगाल में एक महिला को दिन दहाड़े मार रहा था। सुनो ना, अरे उस पे भी हम आ रहे हैं। एक मणिपुर इस तरह का हो गया कांड, तो पूरा मणिपुर आ रहे हैं। अब नहीं बोलोगे इस पे ना पश्चिम बंगाल के बारे में? एक महिला को दिन दहाड़े उतने सारे पब्लिक के बीच में मार सोटा उस तरह से बेशर्म गंदगी फैला रहे हो। उस समय ममता बनर्जी अरे आप ये बात बोल रहे हैं, सुन जाइए, आप सुनिए मेरा बात पहले। आप बंगाल को बोल रहे हैं। अरे भैया, आप बंगाल को बोल रहे हैं, मणिपुर के बारे में कौन बोलेगा? मणिपुर के बारे में बोल ही रहे हैं ना। मणिपुर में ठीक है, हुआ नया तो नहीं हो रहा है। अरे कहाँ ठीक हुआ भाई? उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसका सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। वहाँ के जो बीजेपी का, सुनो ना भाई, वही तो बीजेपी का सरकार ही विरोध कर रहे हैं। हम कल भी जिस दिन इस तरह की घटना हुई थी मणिपुर में, उस दिन में हम लोग ने मांग किया था वहाँ के चीफ मिनिस्टर को हटाया जाए, वहाँ पे किसी और को बैठाया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हम लोग को बोलने से। लेकिन हम लोग प्रेशर डाले कि उन लोग की इस तरह की घटना कोई भी राज्य में नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी के बारे में काहे नहीं कोई बोलता है? कुछ जो दलाल हैं, दल्लो हैं, वो काहे नहीं बोलते? हम लोग तो बीजेपी वाले, हम लोग तो बोले बीजेपी के विरोध में बोले कि हाँ उसको बीजेपी का मुख्यमंत्री को हटाओ। लेकिन कुछ दल्ला लोग को भी बोलना चाहिए ना कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को हटाओ। जिस तरह से एक पंचायत, सुनो ना भाई, पहले एक पंचायत की चुनाव भी अगर पश्चिम बंगाल में होती है ना, तो वहाँ पे जबरदस्ती वोटिंग दिया जाता है। हाँ, ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ, एक भी जगह बताइए जो कि हिंसा हुआ। कहते हैं बीजेपी वाला सब हमको बदनाम कर रहे हैं। आपके राहुल गांधी भी है आज संसद भवन में। बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार में कोई नहीं है, बस एक चिराग पासवान है, एक सम्राट चौधरी है। चिराग बोलना है, जिसको बोलना है बोल दे। सबसे बड़ी खबर, बिहार के शेखपुरा में 45 लाख रुपया डकैतों ने लूटा। हाँ, क्या बनिएगा इस पे? चलिए ठीक है। लालू यादव, तेजस्वी यादव के रोज में चलते कनपट्टी में पिस्तौल डाल के ना, डेटा दिखाइए। अरे उसका डेटा साला फेल हो जाएगा, इतना लंबा डेटा है उसका। अरे भैया, वो इतना बड़ा उसका कॉपी की ना, चिराग पासवान बिल्कुल बिहार का अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। ऐसे 5 सीट लाए, तेजस्वी यादव 32 सीट ला रहे हैं, 1 सीट लाए, 4 सीट लाए, 3 सीट पवन सिंह की वजह से ले आए, उसको नहीं मानते हैं। विधानसभा चिराग पासवान है भाई, तुम जितना लड़ने के लिए लड़ लो, मूर्ख लोग को बिहार के गद्दी पर नहीं बैठाएगा कोई। बिहार में क्या भैया गोली चल रहा है, क्या आपका बोलिएगा? हाँ, उस पर रोक चलना चाहिए। चिराग पासवान क्या बोलना? चिराग पासवान है, उनको मौका मिलेगा, लेकिन अभी ट्रेंड में तेजस्वी यादव है। इसीलिए 32 सीट पर 1 सीट पर आ गए। मूर्ख लोग, तुम लोग जो बोलते हैं ना कि हम तेजस्वी यादव वोटेंगे, वो लोग खुद नहीं वोट दिए। इन्होंने कहा ट्रेंड में तेजस्वी जी चल रहे हैं। अभी 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आया, 24 सीट पर वो लड़े थे, 20 सीट पर हार गए। और उस 20 सीट पर रुकिए ना, मिर्ची काहे लग रही है? और उस 20 सीट में मुंह बन गया। और उस 20 सीट में एक पूर्णिया है, जहाँ जनता ने उनकी जमानत जब्त करवा दी। और ये ट्रेंडिंग में है। अरे 4 जून का रिजल्ट देखिए, फिर आके अंधभक्ति कीजिए। विधानसभा में नहीं क्या बोलना चाहते हैं? कितना विधायक उनके पास? विधान में उठ जाइएगा। चिराग पासवान क्या बोलना? चिराग पासवान 2019 में बीजेपी 39 सीट जीता था। हाँ, 2020 में सबसे बड़ा विधानसभा का पार्टी कौन बना था? मोदी जी। आरजेडी बना था ना, मोदी जी बना था कि आरजेडी बना था? चिराग पासवान अकेले लड़ा था? नहीं। क्या वो सीट लाया था? अकेले लड़ा था? तो क्या वो सीट लाया था? नहीं लाया था। यही अंतर है तेजस्वी और चिराग पासवान। देखिए, ये बहुत तेजस्वी और चिराग का अंतर। अरे यहाँ नेता, अरे मुख्यमंत्री यहाँ नीतीश जी हैं, तो किसका तुलना किससे कर रहे हैं? आप जब क्लास में कई एग्जाम देंगे तो आप अपने से टॉपर से अपनी तुलना करेंगे ना। तो यहाँ के टॉपर नीतीश जी हैं, आप उनसे तुलना कीजिए ना। नीतीश जी के सामने तो पसीने उतर जाते हैं सबके। तो भाजपा गायब हो गए। कहाँ गायब हो गया? भाजपा को भी तो पछाड़ देते हैं। तो क्यों? अभी एनडीए में किसके साथ हैं वो? अभी साथ में है ना। वो रहेंगे 2029 तक वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान सही देखते हैं आप? हाँ, 2029 के बाद, 2029 के बाद तेजस्वी को विरोध करने वाला बिहारी नहीं होता है। सुनो, जो बिहार से होता है बिहारी नहीं हो, जो बिहार से होता है ना, उनको पता है कि तेजस्वी यादव आधा से बेसी बिहारी जो है केंद्र में जो रियलिटी है मोदी को वोट करता है। लेकिन जैसे विधानसभा का चुनाव आता है तेजस्वी को सपोर्ट करता है। विधानसभा चुनाव सपोर्ट करता है। क्या बोले? आने दीजिए, तब पता चलेगा। हाँ, विधानसभा में चले कितना सीट लाते हैं, नीतीश जी कितना लाते हैं, आरजेडी कितना लाता है, उस समय पता चलेगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी जी विपक्ष का नेता। बोलिए। बिहार के राजनीति में
लालू और नीतीश बिहार के लिए अभिशाप हैं। अगर ये दोनों राजनीति से बाहर हो जाए बिहार से, तो बिहार का विकास होकर रहेगा। क्या बात बोल दिया नीतीश कुमार राज में? लालू और नीतीश अगर दोनों बिहार से हट जाएं, तो बिहार देश का नंबर 1 राज्य। लालू का बेटा आ जाए तब क्या होगा? तब तो लालू का बेटा आ जाए, अनुकंपा के लोग क्या चलाएंगे? जो खुदे अनुकंपा बैसाखी पे आए हैं। बाप जेल में गया तब बेटा राजनीति में अनुकंपा के आधार पे आ गया। जैसे सर्विस होता है अनुकंपा पे, वैसे राजनीति में अनुकंपा पे आ गए। और क्या क्वालिटी है इनके पास? क्वालिटी नहीं है। नहीं, ये अनुकंपा पे आए हैं। क्या स्टेटस है उनका? कि लालू का बेटा है, यही स्टेटस है ना। IAS ऑफिसर थे, आ गए हैं, या DGP थे, आ गए राजनीति में। क्या स्टेटस है इनका? यही है कि बाप नेता था इसलिए नेता बन गए। और कोई स्टेटस नहीं है। चिराग पासवान क्या? चिराग पासवान भी तो वही अनुकंपे वाला है भैया। तो बाप नेता था, बेटा नेता। किसको देखना चाहते हैं? जैसे जनसुराज के लोग आए हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा। प्रशांत किशोर कौन अच्छा है? क्यों नहीं अच्छा है? पढ़ा लिखा लोग सबको जिता के वही तो भ्रष्टाचार नहीं, वो शिक्षित व्यक्ति है, वो विकास करेगा, उसको आगे लाइए। किसको नहीं जिताने का काम किया बताइए? शिक्षित व्यक्ति है। अरे टीचर का मतलब है सबको पढ़ाना, इसलिए वो सबको जिताया। ठीक है, वो देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट लायक नहीं है ना, हमारा स्टूडेंट लायक नहीं है, अब हमको फिर स्टूडेंट उसका लायक नहीं बना। वो पढ़ाया सबको, लेकिन अंतिम में उसको खुद पढ़ने की जरूरत है। अब टीचर को पढ़ने की जरूरत पड़ गया। हाँ, क्योंकि योग्यता वो लोग के पास नहीं है। चलिए, क्या चिराग पासवान बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या मतलब लग रहा है? बोले है ना भाई, बोल रहे हैं ना भाई, बोल रहे हैं ना। नहीं भाई बहुत अच्छे बोले हैं। हाँ भाई बोल रहे हैं, आप बोलिए, आप पहले बोल। अनुकंपा वाले हैं, अनुकंपा वाले स्वीकार नहीं है हमको, चाहे को पार्टी कोई भी हो। तो जनसुराज आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जनसुराज को जी। भैया जनसुराज के बारे में बोल रहा है, जनसुराज क्या लगता है? जनसुराज बढ़िया काम करेगा? देखिए, वो पर्सनली तो प्रशांत किशोर जी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनाव का माहौल आएगा तो जनता उस तरह रुझान नहीं देगी उनके पक्ष में। वो पर्सनली बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, चुनाव रणनीतिकार हैं, लेकिन जब चुनाव का माहौल आएगा तो जनता के अलग मुद्दे होंगे। उस समय उनको रोजगार चाहिए होगा, शिक्षा चाहिए होगा, स्वास्थ्य चाहिए होगा, कानून व्यवस्था चाहिए होगा। उनके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति का, तो जनता का रुझान उस तरफ मुझे लगता है कि नहीं आएगा। आप बोलते राजनीतिक का उनके पास अनुभव नहीं, लेकिन देखिए वो राजनीतिक सलाहकार रह चुके। कौन सा पार्टी ऐसा नहीं है जो जिनका राजनीतिक सलाहकार नहीं होंगे सर? लेकिन आप देखिए, वो अब खुद सब आरोप लगाते हैं, जो खुद जिताते थे अलग अलग पार्टियों को जिताने का काम करते हैं, अब खुद अपना पार्टी बना रहे हैं और उसका खुद बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार खड़ा है, तेजस्वी यादव खड़ा है, ये खड़ा है, वो खड़ा है, मैं ही सही हूँ। आप इस पर क्या बोलना अब सर, संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, नेताओं का विरोध करने की आज़ादी दी है। मानते हैं कि नहीं मानते? सलाहकार सबके वो रह चुके हैं। एक बात बताइए सर, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य में फर्क होता है ना? हाँ, बहुत फर्क होता है। जो काम चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि आके वो चाणक्य भी कर देंगे? तो प्रशांत किशोर एक चाणक्य की तरह है, वो चंद्रगुप्त मौर्य बन जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? वो चाणक्य की तरह है। तो जनता का रुझान जो है 2029 तक नीतीश जी के पक्ष में रहेगा। हमें वहाँ मोदी जी चाहिए और यहाँ नीतीश जी चाहिए 2029 तक। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से चिराग की क्या गारंटी है कि 2029 तक उनके साथ रहेंगे ही? नीतीश जी की क्या गारंटी है? सीतामढ़ी के रैली में कहा था कि बीच में हम दरभंगा के रैली में बीच में आप आए थे, हम इधर उधर भटक गए थे, लेकिन अब हम रहेंगे हमेशा आपके ही साथ। आप इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो हम लोग उनकी बात पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने हमारे बिहार को 20 साल में इतना तरक्की पे लेके गए, तो उनके शब्दों की हम लोग इज्जत करते हैं और उनके शब्दों पर भरोसा करते हैं। क्या भैया भरोसा है? तो कितनी बार कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में ना जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन वापस तो बीजेपी में गए। तो उनकी बातों पे विश्वास करना हमको लगता है कि ये सही नहीं है। वो कभी भी कहीं भी किसी के पास जा सकते हैं और उधर से आ सकते हैं। अच्छा, चिराग पासवान आप युवा हैं, युवा को सपोर्ट कर रहे हैं, चिराग पासवान कैसे नेता लगते हैं? चिराग पासवान ठीक है, भविष्य बिहार का भविष्य मानते हैं? बिहार के भविष्य तो तेजस्वी के हाथ में है। तेजस्वी के हाथ में है। क्यों है तेजस्वी के हाथ में? क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोगों को प्रूव किया है कि हाँ, रोजगार देकर वो तो माना जाता है कि नीतीश कुमार के युवा के बीच उन्होंने विश्वास पैदा किया। युवा ने सोचा कि जो ये व्यक्ति कहता है वो करता है, इसलिए पूरे युवा और पूरे बिहार के लोग जो है तेजस्वी के साथ है और 2029 में तेजस्वी आने वाले हैं। 25 में नहीं? हाँ, 25 में नहीं? अरे सॉरी 29 में गलती, 25 में। अगले साल गलती हो गया,
2025 में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इनकी सरकार बनने वाली है। देखिए आप देख रहे हैं, जय हिंद जय भारत।